नमस्कार, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग अब करेंगे बायोडायवर्सिटी का नेक्स्ट लेक्चर। तो अभी तक हम लोगों ने प्लांट किंगडम के थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा कर लिया था, जो कि क्रिप्टोगैम्स के अंदर आते थे। आज हम लोग फेनिरोगैम्स के पास बात से चालू करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने अच्छे से समझा दिया था। आज हम लोग बस उससे आगे चालू करते हैं। तो फेनिरोगैम्स क्या था? जिनमें सीड्स बनते हैं, ठीक है ना। अब ये सीड्स कवर्ड होंगे या नेक्ड होंगे, उसके आधार पर दो टाइप है कि अगर नेक्ड होंगे और अगर कवर्ड होंगे तो अलग अलग नाम है। अगर नेक्ड है सीड्स तो उनको हम जिम्नोस्पर्म्स कहेंगे, और अगर कवर्ड है तो उसको एंजियोस्पर्म्स कहेंगे, ठीक है ना। कवर्ड कैसे होगा, किससे कवर्ड होगा, ये हम लोग तब पढ़ेंगे जब एंजियोस्पर्म्स को बताएंगे। इसी लेक्चर में हम लोग दोनों को करेंगे। इसलिए आइए हम लोग जिम्नोस्पर्म्स को चालू करते हैं बिना देरी किए, ठीक है ना। तो जिम्नोस्पर्म्स में क्या है, जिम्नोस का मतलब क्या होता है? जिम्नोस्पर्म्स मतलब कि नेक्ड सीड्स है। क्या है? नेक्ड सीड्स, यानी कि जिसके सीड्स को ही नेक्ड कहा रहा का नेक्ड सीड हो, जिसकी कोई कवरिंग ना हो, उसको हम लोग जिम्नोस्पर्म्स कहेंगे, ठीक है। उसके बाद इनका प्लांट डिफरेंशिएशन रहेगा, प्लांट बॉडी का जो डिफरेंशिएशन रहेगा वो अच्छा है, यानी कि रूट्स, स्टेम्स और लीव्स बहुत डेवलप्ड है इसमें। प्लांट बॉडी डिफरेंशिएशन किस में है? रूट्स में है, स्टेम्स में है और लीव्स में है। बहुत अच्छे तरीके से प्लांट डिफरेंशिएटेड हो चुका है, डेवलप्ड कर चुका है, और इसको हम क्या कहेंगे? जिम्नोस्पर्म कहेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? जिम्नोस्पर्म्स का जो खासियत है कि जिम्नोस्पर्म्स वो प्लांट है जो सीड्स तो बनाते हैं लेकिन वो किसी ओवरी या फ्रूट में नहीं होते, ठीक है ना। जिम्नोस्पर्म्स प्रोड्यूस seeds which are not enclosed ovary और फ्रूट। इसका मतलब एंजियोस्पर्म्स वो होगा क्या जिसके पास फ्रूट होंगे? जी हाँ। तो इसका सीड अगर ये है, मान लो ये सीड है, तो ये सीड का सीड है। लेकिन अगर ये बोले तो हम सीड के अंदर क्या होता है? एम्ब्रायो होता है, ठीक है ना, जो इस सीड को ग्रो करने में हेल्प करेगा जब इसमें जर्मिनेशन होगा। तो एम्ब्रायो के ऊपर सीड है, अगर सीड के ऊपर भी कवरिंग है तब वो एंजियोस्पर्म्स कहलाएगा, यानी इसके बाद जो पढ़ेंगे उसमें एक्स्ट्रा कवरिंग जो होगा उसको कहते हैं फ्रूट। जो हम लोग फल खाते हैं, जैसे कि एप्पल खाते हैं, तो देखते हैं कि एप्पल के अंदर बीज होता है, तो 4 5 6 बीज होगा, उसके चारों तरफ इतना बड़ा एप्पल कवर हुआ है, तो वो एप्पल और कुछ नहीं है। जो फ्लावर डेवलप्ड होता है, फ्लावर का ओवरी जो होता है, 8th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि ये फ्लावर का ओवरी है और ये क्या है? एंथर वाला पार्ट था, ठीक है ना। ये मेल वाला पार्ट था, ये फीमेल वाला पार्ट था। यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलिनेशन होता है, ये यहाँ जाते हैं। यहाँ पर ओव्यूल्स होता है, ये पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं? यहाँ आते हैं और ओव्यूल्स से मीट करके फर्टिलाइजेशन होता है। जब पॉलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स मिलते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और ये चीज़ जो है ये जब डेवलप्ड होती है और बड़ी होती है तो ओवरी किस में बन जाती है? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम लोग क्या देखते हैं? जो सीड्स हैं, सीड्स के चारों तरफ क्या आ जाती है? फ्रूट्स का कवरिंग आ जाता है। तो अगर ऐसा हो तब वो एंजियोस्पर्म्स कहलाता है। लेकिन इसमें जो है जिम्नोस्पर्म्स में कोई ओवरी, कोई फ्रूट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि फीमेल ऑर्गन के अंदर में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स के केस में फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल है, इसके अंदर नहीं है। इसलिए सीड का कोई कवरिंग ही नहीं होगा, कोई फ्रूट की बातें नहीं होंगी। सीधा अगर एक डाली रहेगा, डाली पे सीड्स बनी रहेंगे,
सीड्स की चारों तरफ कोई कवरिंग नहीं होगा। समझ में आया? तो जिम्नोस्पर्म्स उस टाइप के सीड्स प्रोड्यूस करेंगे जिसमें कोई भी कवरिंग नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई मेरी? ठीक है, तो देखिए हम लोग पढ़े थे कि फ्लावर्स होता है, फ्लावर्स के पार्ट्स में ही तो आता है ये वाला ओवरी वाला पार्ट्स। फ्लावर का पिस्टल था, स्टेमन था ना, ये फ्लावर क्या होता है? ये वाला पार्ट स्टेमन कहलाता है, ये वाला पिस्टिल कहलाता है। तो फ्लावर का ही तो पार्ट है। तो जब ये दोनों पार्ट नहीं होगा तभी तो फ्रूट नहीं होगा, बनेगा। तो इसका मतलब इसमें फ्लावर भी नहीं होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर, क्योंकि फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे तो फ्लावर तो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ तो फ्रूट का कवरिंग है ही नहीं, तो फ्लावर कहाँ से होगा? तो दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स। ठीक है, मेरे हिसाब से बहुत सारी बातें हम लोग इसको बता दिए। तो अगर और कोई सिंपल भाषा में कहा जाए तो कहा जाएगा कि सीड्स आर नॉट इनसाइड फ्रूट, सीड्स आर नॉट इनसाइड फ्रूट। ठीक है, अब जिम्नोस्पर्म्स में केवल इतनी बातें आप याद रख लोगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको मिटाते हैं और आगे पढ़ते हैं कि इसके अंदर जो कंडक्टर सिस्टम है वो क्या है और कुछ और बातें। तो इसके अंदर कैसे प्लांट आते हैं, इसके अंदर कैसे प्लांट देखने को मिलते हैं। जो एवरग्रीन प्लांट है इसके अंदर कौन से प्लांट आते हैं? पेरेनियल प्लांट्स। पेरेनियल मतलब क्या? जो लंबे समय तक जीते हैं प्लांट्स। और उसके बाद आ गया एवरग्रीन प्लांट्स, इनके पत्ते जल्दी नहीं झड़ते हैं, 12 मास बहुत अच्छे से रहते हैं। तो पेरेनियल प्लांट, एवरग्रीन प्लांट जिम्नोस्पर्म्स के अंदर देखने को मिलते हैं। अब देखिए वेस्कुलर सिस्टम अब अच्छा से आ गया। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि थैलोफाइटा, बायरायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में वेस्कुलर सिस्टम नहीं हुआ था। ठीक है ना, जिम्नोस्पर्म से वेस्कुलर सिस्टम आ जाएगा। वेस्कुलर सिस्टम का मतलब क्या है? वेस्कुलर सिस्टम का मतलब क्या है? इनके पास जाइलम आ जाएगा और फ्लोएम आ जाएगा। लेकिन जाइलम और फ्लोएम में भी कुछ पार्ट नहीं होगा इनके पास, और जो पार्ट नहीं होगा उसको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है ना, हम लोग जाइलम में क्या पढ़े थे कि ट्रैकियार्ड्स होता है, वेसल्स होता है, जाइलम पैरेन्काइमा होता है, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा होता है। तो इसमें क्या एब्सेंट होगा? वेसल्स, वेसल्स एब्सेंट होगा। और फ्लोएम में कॉम्पेनियन सेल्स एब्सेंट होगा। तो इसका मतलब ये डेवलप तो किए हैं लेकिन अभी पूरा डेवलप नहीं हुआ है, इसीलिए बहुत सारी कमियां अभी भी है इसमें, जो कि अगले वाले एंजियोस्पर्म्स में हम लोग देखेंगे कि प्लांट अपने आप को सुधार लेगा। ठीक है, अब इसके जो प्लांट होते हैं वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाते हैं। प्लांट सोर्स यानी कि इसके जो प्लांट है वो क्या दिखाते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आप बोलोगे सर ये क्या है, तो सुना सुना लग रहा है। चलिए सुने हैं तो बहुत अच्छा बात है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब अगर ये बड़ा सा प्लांट है, क्योंकि इसके प्लांट तो बड़े होंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि कुछ जो फंगस हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें होता क्या है, सेप्रोफाइटिक जो रिलेशनशिप होता है, यानी कि किसी के रूट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि बोलते हैं कि आप हमको फूड दो, हम आपको न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। याद आ रहा है आपको? जो हम फंजाई पढ़ा रहे थे तब बताए थे। तो वही वाला रिलेशनशिप यहाँ हो रहा है, उसी का बात किया जा रहा है, जो बोलते हैं हम लोग माइकोरिजा। ठीक है ना, माइकोरिजा वाला रिलेशनशिप आपको हम बताए थे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। होगा तो याद होगा तो ठीक है, नहीं तो पीछे एक बार और जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहता है कि क्या है क्या नहीं है, कम से कम केवल इतना याद रखिएगा कि इसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अब चलिए माइकोरिजा अगर आप याद कर लो तो ठीक है, नहीं तो अब प्लांट्स में जो इसमें एग्जाम्पल है, कौन सा प्लांट है, तो देवदार हो गया, पाइन हो गया। ठीक है ना, ये मतलब बड़ी बड़ी पेड़ें होती हैं लकड़ियों की, जिसका लीव्स जो होता है ना,
जो लीव्स होता है वो बहुत ही पतले पतले नैरो नैरो एकदम पतला होता है, ये होता है उसका लीव्स, नीडल लाइक होता है, ठीक है ना। इनका लीव्स का एक खासियत ये होता है कि नीडल लाइक होती है ताकि वाटर लॉस कम हो। तो देवदार पाइन ठंडी जगह जो होती है वहाँ पर ये देखने को अच्छे से मिलती है, ठीक है। तो ये आपका जिम्नोस्पर्म्स वाला पार्ट हो गया। और बाकी हम लोग एंजियोस्पर्म्स करते हैं, एक बार लेंथ देख लिया जाए। ठीक ही है, ठीक है, समझ में आ गया जिम्नोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स में ऐसा खासियत था, इसमें टॉलेस्ट ट्री भी आता है, टॉलेस्ट ट्री है, ठीक है ना। वो कहा जाता है सिक्वा जाइंट करके कुछ नाम है, या फिर रेडवुड करके भी नाम है, ठीक है ना, ऐसा करके कुछ नाम है, जो बहुत ही टॉलेस्ट है, वर्ल्ड में टॉलेस्ट सबसे पेड़ है, वो भी जिम्नोस्पर्म्स का एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। चलिए तो इसको मिटाते हैं ताकि अब हम लोग एंजियोस्पर्म्स कर सकें। अब देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर जिम्नोस्पर्म समझ में आ गया तो एंजियोस्पर्म्स में कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। जस्ट उसकी उल्टी बातें होंगी और हम लोग को करते जाना है। इसमें क्या होता है, सीड्स जो होता है कवर्ड होता है, कवर्ड सीड इनसाइड फ्रूट और ओवरी, ठीक है ना। मतलब हम लोग को तो पता ही है कि जब ओवरी डेवलप्ड होता है तभी फ्रूट में बनता है। तो इसमें सीड किस में कवर्ड होगा, फ्रूट के इनसाइड कवर होगा, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस फ्लावर, और फ्लावर के अंदर क्या होता है, विच हैज टू पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव जिसको कह सकते हैं, फ्लावर के अंदर ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इनका। जो मेल वाला पार्ट होता है उसको स्टेमन कहते हैं, याद ही होगा आपको, क्योंकि इसमें मेन आ रहा है तो मेल हो गया। फीमेल वाला पार्ट क्या होता है, पिस्टिल होता है। बाकी पंखुड़िया वगैरह जो होती है, कार्पल्स वगैरह, उसको हम लोग को नहीं पढ़ना है, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, वो केवल अट्रैक्टिव पार्ट है, ताकि इंसेक्ट्स आ सके और वो पॉलिनेशन में हेल्प करे। तो ये सब एड्स की बातें इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए कि एंजियोस्पर्म्स क्या होता है। इसके पास जो सीड्स तो होंगे लेकिन वो कवर्ड होंगे फ्रूट के अंदर, और इसके पास फ्लावर्स भी होगा। कहाँ होगा, और सीड्स किसके अंदर होंगे, ओवरी या फ्रूट के अंदर। ओवरी किसमें, कभी भी हरदम याद रखिएगा, ओवरी गेट्स मॉडिफाइड इनटू फ्रूट। कई लोगों को ये नहीं पता होता है, इसलिए लिखना पड़ता है मॉडिफाइड इनटू फ्रूट। तो आपको एकदम क्लियर कंसेप्ट रहना चाहिए कि फ्रूट किससे बनता है, ओवरी से ही बनता है। कितना बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग वही बात पढ़ लेंगे जो एक बार पढ़े थे, सीड्स हैज एम्ब्रायो इन इट। एम्ब्रायो क्या होता है, सीड्स के अंदर एम्ब्रायो होता है, यानी छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर। जब वो डेवलप होगा तो प्लांट जो डेवलप होगा, सीड्स के अंदर एक फूड स्टोर रहता है सीड के अंदर, उसी से डेवलप होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, एम्ब्रायो कहते हैं। अगर हम लोग एम्ब्रायो का डेफिनेशन लिखना चाहें तो बोला जाएगा कि चलो ठीक है, सीड्स के अंदर तो एम्ब्रायो है जो क्या काम करता है, फूड को स्टोर करके रखता है, ठीक है। लेकिन ये एम्ब्रायो भी डिवाइडेड हो सकता है, ठीक है ना। एम्ब्रायो एक बार आप लिख लो क्या करता है, स्टोर्स सीड के लिए, ठीक है। अब ये एम्ब्रायो के अंदर, एम्ब्रायो के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे कि तो सीड हो गया, मान लीजिए कि सीड है, इसके अंदर ये एम्ब्रायो है, एम्ब्रायो के अंदर एक और स्ट्रक्चर होगा सब बड़ा सा, जिसको हम लोग कहेंगे कॉटिलेडन्स। ये कॉटिलेडन से ही चीज़ चालू होता है, फिर ये एम्ब्रायो को फाड़ता है, फिर सीड को फाड़ता है, तब प्लांट बाहर निकलता है। तो क्या होता है एम्ब्रायो, देखो फ्रूट के अंदर कैसे बनाएंगे इसको, फ्रूट के अंदर सीड, सीड के अंदर एम्ब्रायो, एम्ब्रायो के अंदर कॉटिलेडन्स। क्या होता है,
कॉटिलेडन्स होता है। कॉटिलेडन्स का मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। तो कॉटिलेडन्स क्या होता है, जब एम्ब्रायो, जब इसको सीड्स को कहीं डालते हैं तो यहाँ से एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलता है और वही फूड देता है। एम्ब्रायो का जो फूड होता है उसी से निकलता है कॉटिलेडन्स, और वो फूड पूरे इसको सीड को देता है। तो कॉटिलेडन और कुछ नहीं है, यहाँ से एक छोटा सा, अगर एक सीड बनाए तो यहाँ से एक छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है सीड में से, जर्मिनेट होके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉटिलेडन्स कहते हैं, ठीक है ना। या फिर कहा जाए कि सीड, पूरा सीड ऐसा भी हो सकता है, पूरे सीड में से एक लीव निकलेगा कॉटिलेडन, या पूरा सीड में से 2 भाग में डिवाइडेड होगा तो 2 कॉटिलेडन से निकलेगा, ठीक है ना। तो सीड कितने भागों में डिवाइड है, ठीक है ना, उसके आधार पर भी अभी हम लोग पढ़ेंगे कि मोनोकॉट और डाइकॉट होता है। तो पहले हम लोग डाइकॉट तो पढ़ लेंगे, कॉटिलेडन्स तो पढ़ लेंगे क्या होता है। सीड के अंदर जो कॉटिलेडन है उसको डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉटिलेडन्स। ए पार्ट inside the leaf, inside the seed, सीड नहीं, सीड के अंदर तो एम्ब्रायो के अंदर बोला जाएगा, यस, ठीक है ना। और पार्ट इनसाइड द सीड, क्योंकि सीड के अंदर एम्ब्रायो, कोई दिक्कत नहीं, एम्ब्रायो से डेवलप होगा कॉटिलेडन्स। अ पार्ट इनसाइड द सीड विच लुक्स लाइक अ स्मॉल लीफ, लीफ नहीं है लेकिन देखने में कैसा लगेगा कि एक स्मॉल लीफ है, ठीक है ना। which develops plant uses as a store of food, as a store of food, ठीक है। तो ये कॉटिलेडन्स क्या होता है, एक सीड में से ग्रीन, अगर ये सीड है इसमें से ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा जो बाद में मिट्टी में ग्रो करके जाएगा ये ऐसे, और यहाँ पर रूट्स बनाएगा और फिर ये एक प्लांट में डेवलप करेगा। तो उतना आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं एक बार बता दिया ताकि थोड़ा सा डाउट भी ना रहे। चलिए, ठीक है। तो अब क्या होता है कि सीड के अंदर एक कॉटिलेडन्स हो सकता है या फिर 2 कॉटिलेडन्स हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए इसको हमने 2 भाग में डिवाइड करते। तो एंजियोस्पर्म्स कितने भाग में डिवाइड होंगे, 2 भाग में। दोनों का एग्जांपल बताएंगे कि जैसे कि एक पहला होगा मोनोकॉट, दूसरा होगा डाइकॉट। पूरा नाम है मोनोकॉटिलेडन्स और ये दूसरा क्या, डाइकॉटिलेडन्स। मोनोकॉटिलेडन्स और डाइकॉटिलेडन्स, ठीक है। तो मैं बार बार मोनोकॉट बोलूँगा, पूरा नहीं बोलूँगा। तो मोनोकॉटिलेडन्स में क्या होता है, केवल एक कॉटिलेडन होता है, सीड के अंदर एक कॉटिलेडन्स है, तो 1 कॉटिलेडन है, तो मोनोकॉट है, इसके अंदर कितना होगा, 2 कॉटिलेडन्स होगा, ठीक है ना। तो जिसमें एक कॉटिलेडन वो मोनोकॉट, तो जिसके अंदर 2 कॉटिलेडन वो डाइकॉट, ठीक है। अब इसको पहचानने का जो तरीका, पहले मैं एग्जांपल बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। कभी भी देखना गेहूं का दाना एक ही दाना होता है, वो कभी भी चना देखना, चना को जब तोड़ोगे ना तो देखना 2 निकलता है, आधा इधर और आधा इधर। जो चना होता है छोटा वाला, देखना बाहर से तो वो ऐसे दिखता है, ठीक है ना, लेकिन जब बाहर का छिलका हटाओगे ना तो दिखता है कि आधा ऐसे दाल और आधा ऐसे है। तो ये 2 कॉटिलेडन्स है, समझ में आया। चना का दाल में देखना 2, लेकिन गेहूं का दाना देखना, गेहूं का दाना ऐसे ही एक ही दाना होगा और बीच में एक ऐसा लाइन टाइप का रहेगा, लेकिन रहेगा एक ही दाना। उसको तोड़ोगे तो 2 भाग में नहीं वो होगा, ठीक है ना। तो 2 अलग अलग भागों में सेपरेटेड नहीं होगा, एक ही दाना के रूप में। या फिर मक्का देखो, ये मक्का है, इसके ऊपर एक एक बीज रखे हैं, तो ये बीज एक ही है, इसके अंदर एक ही कॉटिलेडन। अगर इसको छीलोगे तो एक ही अंदर इसके अंदर एक ही पार्ट मिलेगा, 2 भाग नहीं मिलेगा, 2 कॉटिलेडन नहीं मिलेंगे। तो इसका एग्जाम्पल एक बार आप दिमाग में रखोगे तब आपको समझ में अच्छा से आएगा। तो मोनोकॉटिलेडन्स के एग्जाम्पल में क्या है, वीट, जो गेहूं हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या है, एप्पल। एक एक एग्जाम्पल रख रहे हैं ताकि समझ में आए, ठीक है ना। तो एप्पल का जो बीज होता है वो भी क्या होता है, डाइकॉटिलेडन्स होता है, ठीक है। अब इसका खासियत क्या क्या है वो देख लो।
इसका जो लीव्स होता है ना, उसका विनेशन होता है वो पैरेलल होता है, पैरेलल विनेशन। इसका क्या है, नेट लाइक विनेशन। मैं बताऊंगा कि विनेशन क्या होता है, घबराने की जरूरत नहीं। नेट लाइक विनेशन अर्थात कहने का मतलब है कि पैरेलल विनेशन का मतलब कि अगर कोई लीफ है तो पैरेलल होंगे इसका जो वेन्स होते हैं ना, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन लीफ या पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन अ लीफ, इसको लिख देते हैं। वेनेशन क्या होता है, पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन लीफ। इसको क्या कहते हैं हम लोग, विनेशन कहते हैं कि वेन्स का अरेंजमेंट कैसा, अगर ये पैरेलल में है, ये लाइन पैरेलल में है, ये इसके पैरेलल में है, फिर ये इसके पैरेलल में, इसके पैरेलल में, तो अगर पैरेलल है तो वो मोनोकोटिलेडन्स होगा। अगर नेट लाइक विनेशन है मतलब क्या कि ऐसे है, कोई कहीं भी जा रहा है, कोई पैरेलल स्ट्रक्चर नहीं है अगर किसी के लीव्स में, ठीक है ना, या फिर ऐसे गया, ये लीव्स है, अगर ऐसा बना है तो ये नेट लाइक विनेशन कहलाता है। मतलब कि जो जाके आगे बस विस्तार हो जा रहा है, कोई पैरेलल उसमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो वो नेट लाइक विनेशन किस में होगा, डाइकोटिलेडन्स में होगा। ठीक है, लेंथ अब बड़ा होने वाला है, लेकिन हम लोग टॉपिक को ख़त्म ही करने वाले हैं। इसके अंदर फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, मोनोकोट में क्या होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। फाइब्रस क्या होता है, और इसके अंदर फाइब्रस रूट सिस्टम, और इसमें क्या होता है, टैप रूट सिस्टम। आप बोलोगे फाइब्रस क्या होता है, तो अगर एक प्लांट है, मान लो कि जमीन है, प्लांट के नीचे का अगर रूट ऐसे है तो ये फाइब्रस कहलाएगा। लेकिन अगर डाइकोटिलेडन्स है तो उसके नीचे एक मेन रूट होगा और उस मेन रूट में से कोई रूट निकला होगा, ठीक है ना, एक मेन रूट तो लेकिन होगा ही, मोटा सा एक रूट होगा जिसको हम कहेंगे टैप रूट, ठीक है ना। तो डाइकोटिलेडन्स में हम लोग को टैप रूट सिस्टम देखने को मिलेगा। ऐसे प्लांट्स होंगे डाइकोटिलेडन्स में जिसके अंदर क्या होगा, टैप रूट होगा। इसमें क्या होगा, फाइब्रस वाले होंगे। मतलब क्या कि आप गेहूं का भी उखाड़ के देखना, उसका रूट्स कैसा होगा, ऐसे ही होगा, बस फैल गया नीचे जाके। कोई मेन रूट सिस्टम नहीं है कि एक मेन रूट होगा उसके चारों तरफ होगा, ऐसा टैप फाइब्रस रूट में नहीं होता है। तो ये चार बातें हम लोग कर लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको ख़त्म करेंगे कि चलो भैया एंजियोस्पर्म समझ में आ गया क्या है, एम्ब्रायो क्या है, और इससे ज़्यादा हम लोग को पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। आपको आप में तो शायद मोनोकॉट और डाइकॉट भी नहीं दिया है, लेकिन हमने जानबूझ के बता दिया ताकि थोड़ा अच्छा से समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम लोग ये देखें कि एंजियोस्पर्म सबसे डेवलप्ड था प्लांट किंगडम में, जिसके पास फ्लावर्स भी थे, फ्रूट्स भी थे, कॉटिलेडन्स भी है, सब कुछ है। थैलोफाइटा में कुछ नहीं था। तो ये धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा है। आप देख रहे हो कि शुरुआत में कम है, उसके बाद थोड़ा और फीचर्स बढ़ रहा है, थोड़ा और बढ़ रहा है, थोड़ा और बढ़ रहा है, लास्ट में पूरा आ रहा है। तो हर किंगडम में ऐसा ही हो रहा है। हम लोग जैसे जैसे हायर किंगडम जाएंगे तो इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। यही बात हम शुरुआत लेक्चर में बताए थे कि देयर इज रिलेशन बिटवीन इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। कि इवोल्यूशन होगा तभी तो क्लासिफिकेशन हो रहा है। अगर एक ही जैसा रहता तो फिर क्या पढ़ने का ज़रूरत ही क्या पड़ता। अगर कोई चीज़ का विकास नहीं होता, जो शुरुआत में 5 मिलियन साल पहले जो था आज भी वही रहता, तो हम लोग क्यों पढ़ रहे होते, इतना अलग वैरायटी नहीं होता तो क्यों पढ़ते, ठीक है। इसी तरह अगले किंगडम में हम लोग पढ़ेंगे, एनिमलिया किंगडम चालू करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि शुरुआत में एनिमल्स कितने बेसिक हैं, मतलब एकदम खड़े रहेंगे, थोड़ा भी मूवमेंट नहीं करेंगे, और लास्ट में हम लोग एनिमल्स देखेंगे जैसे हम लोग घोड़ा, हाथी जो दौड़ रहे हैं, सब कुछ फीचर्स है। तो एनिमलिया किंगडम बहुत बड़ा होने वाला है, कम से कम एनिमलिया किंगडम के 5, 6, 7 पार्ट आ सकते हैं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन यहाँ प्लांट किंगडम आपके ख़त्म हुआ। धन्यवाद, नमस्कार, मैं जुड़ा रहूँगा आपसे। राधे राधे।